क्या आपने कभी एकांत में बैठकर खुद से यह सवाल पूछा है कि मैं वास्तव में कौन हूँ? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कण-कण में भगवान है। हमारे भीतर भी वही परमात्मा वास करता है। लेकिन जरा गहराई से सोचिए, अगर हमारे अंदर बैठा वो परमपिता परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, तो फिर इस दुनिया में पाप, क्रोध, लालच और भयानक अपराध क्यों हैं? जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो मुस्कुरा कर कहते हैं, यह तो ईश्वर की कृपा है। लेकिन जब हमसे कोई बड़ी गलती या पाप हो जाता है, तो उसका दोष हम ईश्वर को क्यों नहीं देते? क्या सर्वशक्तिमान परमात्मा कोई अनुचित या गलत काम कर सकता है? या फिर इसके पीछे कोई और ही रहस्यमयी शक्ति काम कर रही है, जिसे हमारी आंखें देख नहीं पा रही हैं? जैसे किसी भी गाड़ी को चलाने वाला पेट्रोल, उसे गति तो देता है, लेकिन कभी दिशा तय नहीं करता। आज हम एक ऐसे ही परम सत्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जो आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा, इनके बीच का वो अदृश्य और महीन धागा क्या है? कुंडलिनी और हमारे चक्र कैसे इस सबसे बड़े रहस्य को सुलझाते हैं? तैयार हो जाइए अपने भीतर की यात्रा पर चलने के लिए, क्योंकि आज आपको वो सच पता चलने वाला है जो सदियों से हमारे ही भीतर छुपा था। प्रश्न 1, परमात्मा क्या है? आत्मा और जीवात्मा क्या हैं? आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा के बीच मूल अंतर क्या है? साहित्य में इन शब्दों के उपयोग को लेकर इतनी अधिक अस्पष्टता क्यों है? उत्तर: परमात्मा एक ऐसी ऊर्जा है जो मानव जीवन के प्रत्येक कार्य को संपन्न करती है। आत्मा व्यक्ति का अपना अहम भाव है। आत्मा के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। जब व्यक्ति को कुछ लाभ प्राप्त होता है, तो आत्मा उत्साहित प्रतीत होता है। कष्टप्रद परिस्थितियों में केवल आत्मा यानी अहम भाव को ही आघात पहुंचता है। परमात्मा ही हमें संचालित करता है। परमात्मा सभी व्यक्तियों में विद्यमान है। आत्मा के बिना कोई भी गतिविधि नहीं की जा सकती। विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति अपनी आत्मा की ही प्रशंसा करता है और अपनी आत्मा को ही दोष देता है। परमात्मा एक सर्वशक्तिमान शक्ति है। परमात्मा हमारे भीतर का प्रभु है। फिर कोई मनुष्य कोई गलत और लज्जाजनक कृत्य क्यों करता है? जब आत्मा हमारे भीतर ईश्वर है और यह माना और अनुभव किया जाता है कि ईश्वर, वही परमात्मा, हम में से प्रत्येक में विद्यमान है। यदि कोई अच्छा कार्य किया जाता है, तो व्यक्ति इस बात की सराहना करता है कि सर्वशक्तिमान ने क्या किया है, और यदि कोई गलत कृत्य करता है, तब भी सर्वशक्तिमान अर्थात परमात्मा को ही दोषी या उत्तरदायी ठहराया जाता है। सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान सत्ता का अभिन्न अंग होने के नाते परमात्मा कोई अनुचित कृत्य कैसे कर सकता है? वह सभी जीवित प्राणियों का पालन पोषण करता है, तो फिर हमारे भीतर स्थित परमात्मा, जो कि स्वयं ईश्वर का ही अंश है, को दोष क्यों दिया जाना चाहिए? इस जटिल अवधारणा को समझने में कुछ दुविधा प्रतीत होती है, और इसे गहराई से समझने तथा आत्मसात करने की नितांत आवश्यकता है। उदाहरण के लिए,
जिस प्रकार किसी भी वाहन को चलाने के लिए पेट्रोल या ईंधन समान ही होता है, चाहे उस वाहन का निर्माण, आकार या स्वरूप कुछ भी हो, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य का संचालन और नियमन उसी एक ही ईश्वर द्वारा किया जाता है, चाहे उसका नाम और रूप कुछ भी क्यों न हो। जिस प्रकार बिना ईंधन के कोई वाहन नहीं चल सकता, उसी प्रकार आत्मा के बिना कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। यदि पेट्रोल या ईंधन किसी वाहन को चलाता है और उस वाहन की दुर्घटना हो जाती है, तो क्या गैस या पेट्रोल को दोष दिया जाएगा या फिर वाहन को दोषी ठहराया जाएगा? कोई भी व्यक्ति न तो पेट्रोल को दोष देता है और न ही वाहन को। इन सभी घटनाओं या परिस्थितियों में केवल चालक को ही दोषी माना जाता है। इसी प्रकार आत्मा ही शरीर को प्रत्येक कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक वाहनों में पेट्रोल की तरह, जो उसे गति और कार्य करने की क्षमता देता है, परंतु फिर भी पेट्रोल की ही भांति परमात्मा इन कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है। हमारी भ्रांत धारणा और अज्ञानता के कारण ही हम अपने सभी अच्छे और बुरे कर्मों के लिए, विशेषकर बुरे या अनुचित कर्मों के लिए, परमात्मा को ही उत्तरदायी या दोषी मान लेते हैं। हम कहते हैं या स्वीकार करते हैं कि ईश्वर ही प्रत्येक गतिविधि करता है और आत्मा के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह अर्थात परमात्मा हमारे भीतर ईश्वर का अंश या प्रतिरूप है और वह प्रत्येक गतिविधि के पीछे की प्रेरक शक्ति है। यह सत्य है कि परमात्मा सब कुछ करता है, परंतु दुविधा यह है कि परमात्मा कुछ भी नहीं करता है। परमात्मा हमारे भीतर सर्वशक्तिमान की मात्र एक अंधी और शक्तिशाली ऊर्जा है। उसके बिना निस्संदेह कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन हमारे प्रत्येक कार्य के लिए परमात्मा उत्तरदायी नहीं है। कैसा विचित्र विरोधाभास है! वह अथवा परमात्मा प्रत्येक गतिविधि करता है, लेकिन अपने किसी भी कार्य का उत्तरदायित्व नहीं लेता है। इसका अर्थ यह है कि कोई अन्य माध्यम है जिसके माध्यम से आत्मा और मानवीय कार्य करते हैं। परमात्मा द्वारा श्रेष्ठ कर्मों के निष्पादन हेतु उस कड़ी को अनुभव करने और निर्मल करने की आवश्यकता है, क्योंकि आत्मा के पास स्वतंत्र इच्छा है। यह सही या गलत कोई भी मार्ग अपना सकता है। कोई अन्य शक्ति है जो इसका या आत्मा के कार्य का मार्गदर्शन करती है। जैसे पेट्रोल वाहन को चलाता है, लेकिन दिशा नहीं दिखाता, इसलिए वह मात्र एक करता है, लेकिन वह शक्ति जो मनुष्य की सभी गतिविधियां संपन्न करती है, वह किसी अन्य रहस्यमय शक्ति द्वारा निर्देशित होती है। मनुष्य के भीतर जीवात्मा परमात्मा को संचालित करती है। यह मनुष्य की शुद्ध और मिश्रित आत्मा अर्थात विशुद्ध तथा मलिन चेतना है, इसलिए सभी सही और गलत गतिविधियां जीवात्मा के मार्गदर्शन और निर्देशों के माध्यम से संपन्न की जाती हैं, लेकिन यह आत्मा की शक्ति से होता है जो सर्वशक्तिमान का अंश या प्रतिरूप है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो यह अत्यंत जटिल और समझने में कठिन है। इसकी एक अत्यंत स्पष्ट छवि प्राप्त करना कभी-कभी चर्चाओं, तर्कों और बोध से परे होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से मानवीय ज्ञानेंद्रियां अर्थात आँख, नाक,
जीभ, त्वचा और कान मन और बुद्धि के साथ घनिष्ठ रूप से परस्पर संबंधित हैं और ये सभी जीव या जीवित प्राणी या दूसरे शब्दों में जीवात्मा या प्राणी की आत्मा को प्रभावित करते हैं और सभी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर या आध्यात्मिक गतिविधियां इस प्रकार संपन्न की जाती हैं मानो आत्मन अर्थात आत्मा परमात्मा के रूप में जो हमारे भीतर सर्वशक्तिमान की छवि या अंश है उनका संचालन कर रही हो क्योंकि वही हमारे भीतर एकमात्र क्रियाशील ऊर्जा है जो स्वचालित वाहनों में गैस या पेट्रोल के समान है। यह इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि मृत्यु के पश्चात सभी इंद्रियां सुरक्षित रहती हैं और जो इस शरीर या मानव रूप को छोड़कर जाता है वह परमात्मा या आत्मा ही है। यद्यपि शुद्ध आत्मा कर्ता या प्रबंधक नहीं है परंतु वस्तुतः उसे ही सभी गतिविधियों का कर्ता या निष्पादक मान लिया जाता है। सामान्यतः इंद्रियां मन को प्रभावित करती हैं। शक्तिशाली मन की तरंग और कल्पना या वासना के आधार पर हृदय केंद्र पर स्थित धारा चक्र में विराजमान जीवात्मा और मिश्रित परमात्मा शुद्ध और अशुद्ध गुणों से युक्त कर्म करते हैं। यद्यपि बुद्धि सूक्ष्मतम होने और मन के अधिक निकट होने के कारण कुछ सीमा तक मन को नियंत्रित या निर्देशित कर सकती है। आत्मा अर्थात शुद्ध परमात्मा जो एक शुद्ध दिव्य प्रकाश है वह चंचल मन को प्रभावित करने और समझाने में सक्षम नहीं होती जो सदैव शक्तिशाली माया के आवरण के प्रबल प्रभाव में रहता है। अतः मूलतः शक्तिशाली परिवर्तनशील मन के प्रभाव में मानव जीवन भौतिक स्तर पर इंद्रियों के चारों ओर घूमता रहता है और मानवीय अहंकार इतने उच्च स्तर तक विकसित हो जाता है कि मनुष्य यह मानने लगता है कि यह परमात्मा ही उसकी अहंकारपूर्ण शक्ति है और इस अहंकार के माध्यम से ही उसकी गतिविधियां तब तक संचालित होती हैं जब तक कि दूसरों के अहंकार के प्रभाव से उसका अपना अहंकार आहत नहीं हो जाता। इससे बिना किसी समझ के आधार के लड़ाई झगड़े और गलत कार्यों का निष्पादन होता है और अंततः परमात्मा को इस प्रकार दोष दिया जाता है मानो परमात्मा अर्थात सर्वशक्तिमान ही लोभ, इच्छाओं, क्रोध, कामुकता आदि के प्रभाव में होने वाली ऐसी सभी निम्नस्तरीय और अमानवीय गतिविधियों के लिए उत्तरदायी हो। ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे शक्तिशाली शक्ति माया परमात्मा के द्वारा और परमात्मा के माध्यम से ये सभी कृत्य करवा रही है। यह सब माया है क्योंकि माया को ही ब्रह्मा मान लिया जाता है। मानो इन सब के लिए परमात्मा अर्थात ईश्वर उत्तरदायी हो। मूलतः माया के वशीभूत जीवात्मा ही कर्ता भोगता है और सभी कर्मों के लिए उत्तरदायी है। अब मूल निष्कर्ष यह है कि इंद्रियों को मन के द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए मन को दृढ़, व्यापक और अंततः महानतम बनाया जाना चाहिए। गीता के 3 अध्याय के अनुसार भगवान कृष्ण के उपदेशों या निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। इच्छाओं का ऊर्ध्वगमन किया जाना चाहिए क्योंकि इच्छारहित मनुष्य ही ईश्वर है। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करके इंद्रियों के नियंत्रण द्वारा आत्मसंयम और योग के अभ्यास द्वारा और गुरु तथा महावतार बाबाजी की कृपा से वासनाएं शुद्ध हो जाती हैं। इस प्रकार मन नियंत्रित हो जाता है।
बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है और इस प्रकार इस सब से जीव या प्राणी अपनी पवित्रता के द्वारा ऊर्ध्वगामी होता है। हृदय केंद्र के माध्यम से प्राण शक्ति के ऊर्ध्वगमन द्वारा आत्मन अर्थात आत्मा और जीवात्मा आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। यहाँ जीव जीवात्मा से पृथक हो जाता है। शुद्ध आत्मन या आत्मा आज्ञा चक्र में निवास करती है। शुद्ध आत्मन वह परमात्मा है जो अहंकार, इच्छाओं, वासनाओं और इंद्रियों की झुकाव से पूर्णतः मुक्त है। यह शुद्ध आत्मा वर्षों की आध्यात्मिक साधना के द्वारा दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है और मन आत्मा में अर्थात परमात्मा में विलीन हो जाता है, जो शीर्ष केंद्र या सहस्रार चक्र तक आरोहण करता है और परम सत्ता में एकाकार हो जाता है। आत्मा, शुद्ध आत्मन जो कि आज्ञा चक्र में स्थित परमात्मा है, शुद्ध मन और बुद्धि के प्रभाव में केवल श्रेष्ठ कर्म ही करती है। मनुष्य द्वारा किए गए ऐसे कार्य दिव्य होते हैं और स्वार्थ की गंध से रहित होते हैं। आज्ञा चक्र में आत्मा एक शुद्ध परमात्मा है। धारा चक्र में आत्मा या आत्मन जीवात्मा है। धारा चक्र में रहकर जीवात्मा द्वारा संपन्न की गई गतिविधियां परमात्मा द्वारा किए गए शुद्ध कर्म नहीं है। जीवात्मा अपनी शुद्ध अवस्था में केवल आज्ञा चक्र में पहुंचकर ही परमात्मा बनता है, निचले चक्रों में नहीं। जीवात्मा को भ्रांतिपूर्ण ढंग से आत्मा कहा जाता है और उसे सर्वशक्तिमान के समान मान लिया जाता है, जो सही और गलत गतिविधियां संपन्न करती है। ये कार्य मूलतः विकृत अशुद्ध मन और इंद्रियों के प्रभाव में जीवात्मा द्वारा किए जाते हैं, न कि परमात्मा द्वारा। परमात्मा तो साक्षात ईश्वर है, शुद्ध आत्मा है। यह किसी अशुद्ध मन द्वारा निर्देशित नहीं हो सकता, क्योंकि जब मन शुद्ध हो जाता है, केवल तभी आत्मा दिव्य प्रकाश में परिवर्तित होकर आज्ञा से सहस्रार तक आरोहण करती है और उससे पूर्व किसी अन्य माध्यम से ऐसा नहीं हो सकता। अतः परमात्मा अर्थात शुद्ध आत्मा, जो सर्वशक्तिमान का अंश या छवि है, उसी की उपासना की जानी चाहिए। साहित्य में आत्मा की इस भ्रामक व्याख्या के कारण ही इस विषय पर विभिन्न भ्रांतियां और चर्चाएं विवाद उत्पन्न हुए हैं। मूलतः यह जीवात्मा ही है जो सभी मिश्रित गतिविधियों यानी पाप पुण्य युक्त कर्मों के लिए उत्तरदायी है, न कि परमात्मा जो सर्वशक्तिमान का ही पवित्र अंश है।